खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी की भी लगातार देश के कई राज्यों में चुनावी रैली हो रही है। पीएम मोदी एक दिन के अंदर 2 से 3 राज्यों में पहुंचकर वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यूं कहें तो पीएम मोदी एक दिन में कई राज्यों का सफर कर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए पीएम मोदी अपने सरकारी विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकारी विमान से चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार करने के लिए पैसे देने पड़े थे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंडित नेहरू की कि आखिर उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए पैसे क्यों देने पड़े थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं देश के पहले आम चुनाव की। देश में पहला आम चुनाव साल 1951-52 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वो पहले आम चुनाव के लिए पूरे देश भर में सफर करना चाहते थे। देश भर में उस वक्त नेहरू की लहर थी। हर कोई नेहरू को देखना चाहता था। यही कारण था कि नेहरू देश के हर आदमी से मिलना चाहते थे। लेकिन नेहरू इस बात से चिंतित थे कि वो इतना सफर करेंगे कैसे। मतलब पंडित नेहरू सफर करने से हिचकिचा नहीं रहे थे। दरअसल पंडित नेहरू के साथ साथ उनके समर्थक भी इस बात से चिंतित थे कि अगर पंडित नेहरू बिना किसी सुरक्षा वाली गाड़ी और बिना सुरक्षा कर्मियों के लोगों के बीच पहुंचते हैं तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया में कई बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पंडित नेहरू को चुनावी सफर करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़े। दरअसल उस वक्त कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि प्रधानमंत्री चुनावी समय के दौरान सरकारी विमान का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि सरकारी विमान का इस्तेमाल केवल सरकारी काम के लिए ही किया जाता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इस संबंध में कैग से बात करेंगे। कैग मतलब द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में कहें तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, जिसका काम केंद्र और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा करना है। कैग को सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। कैग ने पंडित नेहरू को सरकारी विमान से ही चुनावी प्रचार करने का सुझाव दिया, लेकिन नेहरू उस हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने में कतरा रहे थे, क्योंकि वो एक सरकारी विमान थी। आपको बता दें कि उस वक्त प्रधानमंत्री को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर मिलता था। कैग का सुझाव था कि पीएम को इसी सरकारी विमान से चुनावी सफर करनी चाहिए, लेकिन नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ये एक सरकारी विमान है और वो अपना निजी काम इससे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद कैग ने प्रधानमंत्री की चुनावी सफर के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने फिर तय किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए किराया भरेंगे, लेकिन उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी रहेंगे उनका खर्चा सरकार वहन करेगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हैं। इस कमेटी ने यह भी तय किया कि प्रधानमंत्री के अलावा अगर कोई और भी नेता सरकारी विमान में सफर करता है तो उस नेता को भी किराया देना होगा। आपको बता दें कि इस कमेटी ने जो नियम बनाए थे वो आज भी लागू हैं, और इसी के जरिए आज भी देश के पीएम चुनावी सफर सरकारी विमान से कर पाते हैं। वहीं नेहरू की बात करें तो कमेटी की ओर से नियम बनाए जाने के बाद से पंडित नेहरू ने करीब 18,348 मील की चुनावी यात्रा विमान से की थी, और इसका पैसा उन्होंने खुद भरा था। वहीं ट्रेन की बात करें तो पंडित नेहरू ने 1612 मील तक की यात्राएं ट्रेन से की थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने नाव से भी लगभग 90 मील की यात्राएं की थी। इस चुनाव के नतीजे की बात करें तो 1952 यानी पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू को करीब 39% वोट मिले थे। वहीं इसके बाद के चुनाव में 37% वोट मिला था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का।